एक जबरदस्त विवाद छिड़ा हुआ है इस समय। विवाद इंडिया गेट के नीचे जो अमर जवान ज्योति है उसको राष्ट्रीय समर स्मारक में विलीन करने की जो प्रक्रिया थी, जो एक सैन्य सेरेमनी थी, समारोह था, उसको लेकर एक जबरदस्त राजनीतिक विवाद है। एक विपक्ष का यह आरोप है कि यह नरेंद्र मोदी सरकार की साजिश है, क्योंकि 71 की लड़ाई इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी, 72 में पहली बार अमर जवान ज्योति पर श्रद्धांजलि दी गई थी। अब उस परंपरा को बदला जा रहा है। सेना का क्या कहना है, सरकार का क्या कहना है, तथ्य क्या है, चलिए उसको परखते हैं। 1971 में भारत ने पाकिस्तान को दो फाड़ किया, बांग्लादेश का जन्म हुआ, भारत की सबसे बड़ी जीत पाकिस्तान के ऊपर। और अब बात हुई कि भाई एक इस जीत को कमेमोरेट करने के लिए और जिन वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया उनके लिए एक स्मारक तो होना चाहिए। जल्दी में यह निर्णय लिया गया, और ब्रिगेडियर तेग बहादुर कपूर उस समय थे, यह निर्णय लिया गया कि एक राष्ट्रीय समर स्मारक तो बनेगा, लेकिन अभी इंडिया गेट की आर्च के नीचे ही एक स्मारक बना दिया जाए जल्दी से, ताकि 26 जनवरी को देखे 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण किया, 26 जनवरी तक एक स्मारक तैयार होना था, तो जल्दी में एक स्मारक बन गया। उस समय भी कहा गया, और ऐसा पूर्व थल सेना अध्यक्ष जनरल वेद मलिक ने मुझे बताया कि ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। टेम्पररी अरेंजमेंट बन गया, वहां पर श्रद्धांजलि दी गई और बहुत बढ़िया रहा। लेकिन फिर एक मांग तो उठी कि एक राष्ट्रीय समर स्मारक होना चाहिए। अच्छा, यह मांग 1960 से चली आ रही है, 60 के दशक से यह मांग ये थी कि एक भारत के पास एक राष्ट्रीय समर स्मारक होना चाहिए। नहीं बना। सरकार के बाद सरकार, नेता के बाद नेता, प्रधानमंत्री के बाद प्रधानमंत्री, यह मांग उठी, सेनाओं ने मांग उठाई कि हमको एक राष्ट्रीय समर स्मारक चाहिए, नहीं बना। यहां तक कि 1997 में 71 की लड़ाई के 25 वर्ष जनरल वेद मलिक से मैंने इंटरव्यू किया, और 1900 जब उसकी रजत जयंती मनाई जा रही थी, मैं एक यंग रिपोर्टर था, मैंने जनरल वेद मलिक को इंटरव्यू किया। सौभाग्य था कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ को मैंने इंटरव्यू किया उस समय, और उस समय भी वो इंथ्यूजियाज्म उस बड़े तरीके से नहीं था। थोड़ा ये था, अरे पाकिस्तान को बुरा ना लग जाए, अरे क्या मनाना। फिर भी जनरल मलिक ने प्रेशर डाला तो मनाया गया, सेनाओं ने प्रेशर डाला तो मनाया गया, लेकिन राष्ट्रीय समर स्मारक फिर भी नहीं बना। 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, 2015 में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय समर स्मारक बनेगा और उसी जगह बनेगा जहां इस समय है। इसका विरोध किया गया, बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया, ब्यूरोक्रेट्स ने इसका विरोध किया, और उन्होंने ये कहा कि दिल्ली कैंटोनमेंट में बना दो, कहीं बाहर बना दो, अरे ये तो पब्लिक प्लेस है, इंडिया गेट, यहां क्यों बनाओगे। सेना ने विरोध किया इस बात का। सेना ने कहा, सुनो भाई, अगर कैंट के अंदर बनाएंगे तो आम आदमी वहां जाकर कैसे श्रद्धांजलि देगा, वहां पर जाने की मनाही होती है कई इलाकों में सुरक्षा की दृष्टि से। और अगर आप राष्ट्रीय समर स्मारक बना रहे हैं तो वहां बनाइए जहां देश भर के लोग, दुनिया भर के लोग आके अपनी श्रद्धांजलि दे सके। और एक बहुत बड़ा खाका तैयार हुआ। तो जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने निर्णय लिया कि हाँ बनाया जाएगा, और यही सेंट्रल विस्टा और इंडिया गेट के पास बनाया जाएगा। निर्णय हो गया, विरोध के बावजूद हो गया। अच्छा, इंडिया गेट पर क्यों नहीं वो सीमित रहे? इंडिया गेट अंग्रेजों ने बनाया था, 90,000 भारतीय सिपाहियों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। प्रथम विश्व युद्ध में अगर आप गैलीपोली की बात करें या मेसोपोटामिया की बात करें, फ्रांस, फ्लैंडर्स की बात करें, तो अंग्रेजों के लिए ब्रिटिश इंडियन आर्मी की तरफ से युद्ध करते हुए इन लोगों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। उसमें महज 13,000 नाम लिखे हैं, 13 साढ़े 13,000 नाम इंडिया गेट पर। उसमें कई अंग्रेजों के भी नाम लिखे हैं। 90,000 ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया था। 71 की लड़ाई में जिन लोगों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनका नाम कहीं है ही नहीं इंडिया गेट के अमर जवान पर। वो तो क्योंकि एक टेम्पररी मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, उसके बाद समर स्मारक बनना था, नहीं बना। अब यही टेम्पररी अरेंजमेंट 50 साल लगभग खिंच गया, क्योंकि कोई सरकार जमीन देने को तैयार ही नहीं थी। तो 2015 में निर्णय हुआ, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने यह निर्णय लिया, वो बनना शुरू हुआ, और फरवरी 2019 को बनकर तैयार हो गया एक राष्ट्रीय समर स्मारक। बड़ा 40 एकड़ जमीन में विस्तृत फैला, और
1947 जब भारत ने पहला युद्ध लड़ा था जम्मू और कश्मीर में, पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। 15 अगस्त को हमें स्वतंत्रता मिली, अक्टूबर में पाकिस्तान ने हमला कर दिया। मेजर सोमनाथ शर्मा को पहला परमवीर चक्र मिला। उस युद्ध में जो भारतीय सिपाही शहीद हुए, सभी सिपाहियों के नाम 1947 के युद्ध के इस राष्ट्रीय समर स्मारक में है। फिर 1962 में चीन के विरुद्ध युद्ध हुआ, उन सब शहीदों के नाम है। 1965 में पाकिस्तान को हराया, उन सब के नाम यहां है। 1971 की युद्ध, शानदार जीत, लेकिन नाम कहीं दर्ज नहीं था, इंडिया गेट में कहीं नाम नहीं है, यहां राष्ट्रीय समर स्मारक में उनका नाम है। फिर नेशनल वॉर मेमोरियल में ऑपरेशन मेघदूत 13 अप्रैल 1984 पाकिस्तान की नाक के नीचे से सोल्टोरो रिज पर जाके भारतीय सेना जाके बैठ गई वहां पर, और पाकिस्तान को पता भी नहीं चला। 1984 से आज तक वहां जितने वीर हमारे, उन्होंने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके नाम वहां पर है। ऑपरेशन विजय कारगिल, ऑपरेशन कैक्टस श्रीलंका, ऑपरेशन रक्षक, राइनो, यहां तक कि ऑपरेशन स्नो लेपर्ड गलवान में जो हमारे 20 वीरों ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया, कहीं और उनका नाम, सभी का नाम नहीं है, इसी राष्ट्रीय समर स्मारक में है। एक बार जब यह बन गया 2019 में, तो जितनी भी सेरेमनीज होती हैं, औपचारिक मिलिट्री सेरेमनीज, वो सब राष्ट्रीय समर स्मारक में होती हैं। जितने विजिटर्स आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, आर्मी चीफ्स आते हैं अलग अलग देशों के, वो सब राष्ट्रीय समर स्मारक में अपना नतमस्तक होते हैं, वहां अपना सैल्यूट करते हैं। तो फिर इतने अगल बगल 400 मीटर की दूरी पर 2 इटर्नल फ्लेम्स कैसे हो सकती है? तो एक निर्णय था कि आज ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव है, 75 वर्ष हो गए स्वतंत्रता को। 23 जनवरी से इस बार की गणतंत्र दिवस समारोह शुरू हो जाएगा। तो ये निर्णय लिया गया कि इस फ्लेम को, 71 की इस फ्लेम को भी वहां ले जाकर उसको विलीन किया जाएगा। इस पर राजनीति क्यों? क्या इससे इतिहास बदला जा रहा है? क्या इससे किसी युद्ध का महत्व कम हो रहा है? या सभी वीर रणबांकुरे, लगभग 26,000 नाम है वहां पर उस सूची में, राष्ट्रीय समर स्मारक में, तो क्या जो भी हमारे देश में आए या जो भी आए वो केवल इंडिया गेट पर इनको 71 के वीरों को नतमस्तक हो और उनको सैल्यूट करे, या फिर राष्ट्रीय समर स्मारक में जाकर 1947 से आज तक सभी वीरों को सैल्यूट करे? ये निर्णय करना है। और इतना बड़ा राष्ट्रहित का एक यज्ञ है जिसमें सभी एक एक आहुति दे रहे हैं ताकि भारत एक सशक्त राष्ट्र बने। इस पर राजनीति क्यों?